डिलीवरी बॉय जो होता है वो दौड़ना शुरू कर देता है। रोड को वो रोड नहीं समझता है, रेसिंग ट्रैक समझता है। इस पूरे सिचुएशन से जो इकोनॉमी जनरेट होता है उस इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं गिग इकोनॉमी। अभी जो मैं बताने वाला हूं ना उसमें एक्चुअली मैं ये बताने वाला हूं कि जो अर्बनाइजेशन है और अर्बनाइजेशन के चलते जो कंज्यूमरिज्म डेवलप हो रहा है, कहने का मतलब रात को 2 बजे यदि हमें किसी भी चीज की नीड पड़ती है, हो सकता है कोई हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जरूरत पड़े या किसी और प्रोडक्ट की जरूरत पड़े, हम ऐप को ओपन करते हैं, उस पर डिमांड जनरेट करते हैं, देखते हैं कौन कितना हमको फास्टली डिलीवर कर सकता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं। जैसे ही हम ऑर्डर बुक करते हैं, ऑर्डर रिसीव होता है और जो वर्कर होता है, डिलीवरी बॉय जो होता है वो दौड़ना शुरू कर देता है। कहां दौड़ता है? रोड पे। यानी रोड को वो रोड नहीं समझता है, रेसिंग ट्रैक समझता है। 10 मिनट के अंदर उसको पहुंच जाना है अपने सामान को लेकर के। अगर 10 मिनट में वो नहीं पहुंचा तो फिर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब आप खुद सोचो, 10 मिनट में उसको पहुंचना है तो वो क्या क्या करेगा? ट्रैफिक रूल को वायलेट करेगा। सीधी सी बात, वो प्रोडक्ट लेकर के चल दिया है और दिखाई दिया कि रेड सिग्नल है, उसकी पनिशमेंट के तौर पर उसका पैसा डिडक्ट हो सकता है, कट सकता है। तो वो क्या करेगा? ट्रैफिक रूल को वायलेट करेगा। रोड को रोड नहीं समझेगा, रोड को रेस ट्रैक समझेगा। इस क्रम में हो क्या रहा है, जो भी जोमेटो बॉय है, स्विगी बॉय है, मतलब बॉय नहीं कहेंगे, वहां के जो वर्कर हैं वे मेंटल इलनेस के शिकार हो जा रहे हैं। अगर मेंटली वे इल हो जा रहे हैं, फिजिकली वे इल हो जा रहे हैं, तो क्या उसका खर्च ये जो प्लेटफॉर्म है पे करती हैं? तो नहीं। तो अभी ये न्यूज में क्यों है कि जो 10 मिनट की डिलीवरी है इसको बैन करने के लिए स्ट्राइक किया गया था। कब? 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को। और 1 जनवरी को क्या किया गया था? जितने भी वर्कर्स थे जोमेटो के, स्विगी के, इन लोगों ने स्ट्राइक किया था एक साथ। जो 10 मिनट की डिलीवरी की जो साइकिल है इसको भाई बंद करो। इसके चलते हम रोड को रेस ट्रैक समझ लेते हैं, ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हैं, समय पर नहीं पहुंच पाने के चलते हमें पनिशमेंट मिलता है और हम मेंटली इल होते हैं, जिसके चलते हमारा लाइफ स्पैन भी कम होता है। तो क्या करना चाहिए? इसको बंद कर देना चाहिए। ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंस रखता है। जीएस पेपर 1 में पढ़ते हैं हम लोग सोसाइटी, और इस सोसाइटी में हमको टॉपिक मिलता है अर्बनाइजेशन। इस शब्द से आप लोग परिचित होंगे। क्यों? कुछ ही दिन पहले हमने अर्बनाइजेशन पर मेंस क्वेश्चन भी आप लोगों को करंट अफेयर ग्रुप में दिया था, आप लोगों ने लिखा भी था। अर्बनाइजेशन पे हम लोग पढ़े भी थे और हम लोग ये देख रहे थे कि 2050 तक लगभग 60% इंडिया अर्बनाइज हो जाएगा। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे अर्बन रिलेटेड सिचुएशन भी चेंज होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो उन प्रॉब्लम को फेस न कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, उसके लिए हमारी देश की सरकार क्या कर रही है, इन स्टेप्स को भी हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, अर्बनाइजेशन
मतलब पीपल के पास अब पैसा आ रहा है। अगर पीपल के पास पैसा है तो पीपल क्या कर रहे हैं? डिमांड जनरेट कर रहे हैं, डिमांड को जनरेट कर रहे हैं। हमने क्या बोला? अर्बनाइजेशन। एक नए प्रकार के कंज्यूमरिज्म को डेवलप कर रहा है, और ये कंज्यूमरिज्म क्या कर रहा है? एनी टाइम डिमांड जनरेट कर रहा है। और किस प्रकार से डिमांड को जनरेट कर रहा है? तो ये एक ऐप को ओपन करेगा, ऐप जोमैटो को ओपन करेगा। ओपन करने का मतलब क्या हुआ? जो यहां पर पर्सन है, जो पर्सन है, यह अपने आप को लॉग इन किया। किसमें? जोमैटो में। मैं जोमैटो का एग्जांपल दे रहा हूं, यहां स्विगी भी हो सकता है, ब्लिंकिट भी हो सकता है। यानी वह ऐप जहां पर जो कंज्यूमरिज्म है, जो कंज्यूमर है, वह अपने आप को लॉग इन किया है। दूसरे, ये जो डिमांड है इसको फुलफिल करने वाला, जो फुलफिल करेगा, वह भी अपने आप को इस पे लॉग इन किया है। इसको हम कहेंगे प्रोवाइडर। आप क्या देख रहे हो? यह एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे जो सप्लायर है, जो डिमांड जनरेट करने वाला है, दोनों खुद को लॉग इन किया है। रात को 2 बजे पिज्जा हमने ऑर्डर किया। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एल्गोरिदम काम करता है। वह एल्गोरिदम किसी भी व्यक्ति को एलोकेट कर देगा कि भाई तुम इस सामान को जो डिमांड जनरेट किया है उसके पास पहुंचा दो। अब ये क्या करेगा? जो प्रोवाइडर है उस व्यक्ति को सामान देगा और वो व्यक्ति क्या करेगा? दौड़ना शुरू कर देगा। इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे सिचुएशन से जो इकोनॉमी जनरेट होता है, उस इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी यानी गिग इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हुआ? जो कंज्यूमर है, जो सप्लायर है, ये दोनों ही एक डिजिटल ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं और एल्गोरिदम बेसिस पर जो कंज्यूमर है उसके डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है। और जो फुलफिल कर रहा है वह क्या है? डिजिटल वर्कर है। कौन है वो? डिजिटल वर्कर। वही डिजिटल वर्कर जो जोमेटो में काम कर रहा है, वही डिजिटल वर्कर जो ब्लिंकिट पर काम कर रहा है, यानी डिजिटल ऐप के थ्रू काम कर रहा है। इस पूरे इकोनॉमी को हमने कहा गिग इकोनॉमी। इंडिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। जो पीपल अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनके पास टाइम पॉवर्टी है, मतलब समय की कमी है। उनको जल्द से जल्द हर एक चीज चाहिए, लेकिन यह जल्दबाजी जो वर्कर है उनके लिए अलग प्रकार के चैलेंजेस को जनरेट कर रहा है। उसी चीज को हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं।